हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? दिमागी नक्सल यह शब्द इन दिनों काफी चर्चा में है और इसकी वजह पीएम मोदी का भाषण है। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। विपक्ष को इसकी मिर्ची इस कदर लगी है, वो अपने सोशल मीडिया पर रोना गा रहा है। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे महबूबा मुफ्ती और चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम हो, सबने इस बात पर मोहर लगा दी है वो दिमागी नक्सल हैं। देश अपने स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विगत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया, परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है। पी चिदम्बरम के उस ट्वीट की चर्चा और तेज हो रही है जिसमें उन्होंने अपने आप को नक्सल करार दिया है। भाजपा ने इस बात पर पी चिदम्बरम को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिमागी नक्सल को लेकर एक कार्यक्रम भी हुआ और वहां किन मुद्दों को लेकर बात हुई यह देखिए। बयान पूर्व में आया था, मैं इस चीज को बार बार अवलोकन कर रहा हूँ। एक बयान पूर्व में आया था हमारे पूर्व गृह मंत्री के माध्यम से, पी चिदम्बरम जी के उनके एक्स से आया था कि वो दिमागी नक्सलियों के साहस पर, दिमागी नक्सलियों के साथ हैं, उन पे गर्व होता है। तो मुझको बहुत आया था कि आज आप हमारे बस्तर में जाकर देखिए, ऐसा ना कोई विरोध कर रहा है, ना कोई बयानबाजी कर रहा है, बल्कि उन बस्तर के पीड़ितों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारे जवानों के जज्बों के साथ खड़ा है। और दिल्ली से आवाज जाना, जो देश की राजधानी है, जहां पर हमारा सारा चीज हैंडल होता है, जहां से हमारा चीज प्रेषित होता है, वहां इस बात आना हमको बहुत आहत हुई। तो हम सोचे कि हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में नहीं, अमेरिका में होते तो हम अमेरिका भी जाते इस बात को करने के लिए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। जी, मैं श्रीमती आरती के बस्तर जिला के कांकेर से हूँ। आपने बताया कि आपके पति शहीद हो गए। जी जी, बताइएगा हमें क्या हुआ था आपके साथ? जी, मेरे पति फोर्स में थे, स्टेट के जवान थे। उसी समय नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हत्या कर दी पीड़मेर में, सुकमा जिले के पीड़मेर में। आप लोग ये जो शांति समिति है, बस्तर शांति समिति, जी जी, के माध्यम से आप लोग अपनी बात रखने आए। जी जी जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जो पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में मैं नक्सलियों के नक्सली दिमागी में समर्थन दे रही हूँ, इसी के विरुद्ध में आए हैं हम लोग। अपने पति खोए हैं। बस्तर में तो ऐसे कई बहनें हैं जो अपने पति खोए हैं। अगर आज की बात करें, आज बस्तर की क्या स्थिति है, कैसे है बस्तर? अभी तो बस्तर में नक्सली मुक्त हो गया, लेकिन ऐसे कई मंत्री लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं कि हम नक्सली समर्थन में अपना वो कर रहे हैं, इसलिए आए हैं। आप लोग को एक बार डर है जो मतलब जो जी, पहले जो हुआ है वो अब मत हो, यही चाहते हैं। तो बस्तर शांति समिति से आए हुए, प्रेस वार्ता की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? क्या मैडम, प्रेस वार्ता की जरूरत हमको ये पड़ी कि 40 साल से बस्तर जो नक्सल हिंसा में जल रहा था,
हजारों लोगों ने बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, शहीद हो गए। और आज जब बस्तर अपने विकास की ओर अग्रसर है, तो क्या ये दिमागी नक्सल होने पर हमें गर्व है बोलकर क्या बस्तर को फिर 40 साल उसी नर्क की आग में झोंकेंगे? फिर वही शहीद होने का सिलसिला जारी हो जाएगा, वही बम बारूद फटने फिर जारी हो जाएंगे। क्या बस्तर को विकास नहीं करना चाहिए? मैडम, बस्तर को विकास करना चाहिए। ये मानसिकता वापस हमको 40 साल पीछे वापस ढकेल देगी, उसी मानसिकता में जहां फिर ब्लास्ट होंगी, फिर गोलियां चलेंगी, फिर जवान शहीद होंगे, कई के घर उजड़ेंगे, कई बहनों के भाई जो है शहीद हो जाएंगे। मैडम, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नक्सली जो दिमागी जो मानसिकता है, वो हकीकत में हिंसात्मक रूप को हम समझते हैं, जो हमने बस्तर में हिंसा के रूप में देखी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही देखते रहिए रिपब्लिक भारत।